असफलता लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वह आज है। कल जब वक्त जाएगा वह केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। ये 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो कभी सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोग ने किया होता है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। जानता हूँ थक चुके हो, मैं संभाल लूँगा। यकीन रखो, जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। धैर्य रखिए। कभी भी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा वह सही वक्त नहीं आ जाता। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 खड़े पानी से भी सींचे तभी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है? कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है। अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब नहीं करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जो लोग किसी के सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस जागृति करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य के मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय अपनी शक्ति है कि वो कोयले के भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक में नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा साथ था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगता है
तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपको दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। बुरा लग जाए ऐसा सत्य अवश्य बोले, लेकिन सत्य लग जाए ऐसा झूठ मत बोलो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे हो, अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। प्रेम हुआ निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी के अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु आपके हृदय को नहीं। यह आवश्यक नहीं हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य की सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अपने संबंधों के प्रति प्रतिष्ठान रहे। भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर उसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम अकेलापन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान जैसा करे वैसा भरे, वेद का यही है विधान। हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो। इंसान को ये 5 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी किसी की बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। ब्रह्म शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा से भटकता हुआ मन। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। भगवान सब जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए आपके सब्र के हर फल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं उसे गलत दिशा में ले चली गई। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसी व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। इस वीडियो को देखने वाले प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप और आपके सपरिवार सकुशल होंगे। आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में
राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।